हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज कंपोजिशन को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में आज हम एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला के बारे में समझेंगे। एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इनको फाइंड आउट करने में और भी कौन से टर्म्स की हमको नीड होती है, उनको यहाँ पे आज हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला है क्या, और इसे कैलकुलेट करने के लिए और कौन सी टर्म्स की नीड होती है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। बेसिक से देखेंगे। फर्स्ट समझते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। पहले देखते हैं ये है क्या, एम्पिरिकल फार्मूला। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला गिव्स अस the simplest whole number ratio between the atoms of various elements present in one molecule. So empirical formula क्या है? ये empirical formula gives us the simplest whole number ratio between the atoms of various elements present in the one molecule. यहाँ पे एक और डिफिनेशन देख लेते हैं मॉलिकुलर फार्मूला की, फिर करते हैं इनमें क्या यहाँ पे डिफरेंसेस हैं उसको हम समझते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला गिव्स अस actual number of atoms of various elements present in one molecule. मीन्स एक्चुअल नंबर्स को जो बताता है वो है मॉलिकुलर फार्मूला, और जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बताता है मॉलिकुलर फार्मूला। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला। ये क्या बताता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट, और मॉलिकुलर फार्मूला गिव्स ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। चलिए समझते हैं इनको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि C6H6 लिखा है, दिस इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। और अगर मैं इसे एम्पिरिकल में कन्वर्ट करूं, सो C1H1 इज द simplest ratio. So this is the empirical formula of benzene. और ये क्या है? मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। इसी तरीके से अगर ले लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। C1H2O1, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। एक है मॉलिकुलर फार्मूला और एक है एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें, सपोज अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द मॉलिकुलर फार्मूला, हाउ टू फाइंड आउट? मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। इन फार्मूलाज को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिए। मॉलिकुलर फार्मूला is equal to n into empirical formula. How to find out the n? n is equal to molecular formula mass upon empirical formula mass.
तो ये निकल आएंगे n के नंबर। सपोज इन क्वेश्चन गिवन द वेपर डेंसिटी is given. So how to use the value of the vapor density? So vapor density, what is the, so molecular formula is equal to 2 into vapor density. तो ये निकल गया हमारा, ये 3-4 फॉर्मूले हमें यहाँ पे नीड होगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन, मेरे साथ साथ आप भी कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए। द कंपाउंड ए हैज़ द फॉलोइंग, द कंपाउंड ए हैज़ द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज इक्वल टू 26.7%, ऑक्सीजन is equal to 71.1%, then hydrogen 2.2%। तो ये हो गया परसेंटेज। इफ molecular mass is 90, so find out empirical formula mass and molecular formula mass। एम्पेरिकल फार्मूला मास और मॉलिकुलर फार्मूला मास फाइंड आउट करना है। एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए। कंपाउंड ए हैज़ द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, गिवन द कंपोजिशन कार्बन 26.7, ऑक्सीजन 71.1 and hydrogen 2.2. If molecular mass is 90 and empirical formula and molecular formula we have to find out। तो चलिए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ले लेते हैं empirical formula। empirical formula तो सबसे पहले हम निकालते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इसके लिए हमें नीड होगी एक टेबल बनाने की। इसके लिए हमें नीड है, चलिए बनाते हैं एक छोटी सी टेबल। अब इस पे सबसे पहली चीज़ है एलिमेंट्स। हाउ मैनी एलिमेंट्स इज गिवन? कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट में हमें क्या लिखना है? परसेंटेज इज गिवन 26.7, 71.10 एंड हाइड्रोजन 2.2। ये हो गया परसेंटेज। थर्ड में हमें फाइंड आउट करना है मोल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन मोलर मास, 26/7 अपॉन, इसके पहले यहाँ पे मोल निकालने से पहले हमें ज़रूरत होगी इनके वेट की। तो पहले वेट लिख लेते हैं, फिर मोल को फाइंड आउट करते हैं। वेट या मास, वेट और मास। कार्बन मास इज़ 12, ऑक्सीजन इज़ 16 एंड हाइड्रोजन इज़ 1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोल। गिवन मास अपॉन मोलर मास 26/7 अपॉन 12, 71.10 अपॉन 16, 2.2 अपॉन 1। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। थ्रू द कैलकुलेशन वी विल गेट द वैल्यू 2.2, इधर अपने को मिलेगा 4.4, इधर मिलेगा 2.2। नाउ नेक्स्ट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। simplest atomic ratio।
सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। हाउ टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो? तो हमें यहाँ पे देखना है कि इन तीनों वैल्यू में से हमारी सबसे छोटी वैल्यू क्या है। 2.2 इज़ द लेस वैल्यू, सो वी हैव टू डिवाइड by the 2.2 to all numbers. So first one 2.2 upon 2.2, second is 4.4 upon 2.2, third is 2.2 upon 2.2. अब इसको काटने के बाद वैल्यू क्या आएगी? यहाँ आएगी 1 और इधर आएगी 2, इधर आएगी 1। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। यहाँ आएगा 1, ये 2 और ये 1। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेशन। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करिए। ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको मिला क्या? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू C1O2NH1। सो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमें सेकेंड स्टेप पे क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिकुलर फार्मूला। एम्पिरिकल हो गया, मॉलिकुलर फार्मूला। सो मॉलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है एम्पिरिकल फार्मूला मास। सो एम्पिरिकल फार्मूला मास C1O2H4। हाउ टू फाइंड आउट? 12 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 1। 12 प्लस 32 प्लस 4। वन मिनट, ये 1 है हमारा, 4 नहीं है। सो दिस इज द 1 एंड दिस इज द 1। आंसर इज 45। तो मॉलिकुलर फार्मूला मास इज 45। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन मॉलिकुलर मास। Molecular mass given in question is 90. So this is the empirical formula mass, this is the molecular formula mass. Now N is equal to molecular mass upon empirical formula mass. Formula mass, चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू। So molecular mass given in question 90 and we have to calculate the atomic formula mass. This is the 45. Now N number is 2. is 2. अब हमें क्या निकालना है? मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। empirical formula. So what is the number of N? This is the 2. So 2 into C1O2H1. So answer will be C2O4 then H2. ये क्या हो गया? ये है molecular formula. That means empirical formula is C1O2H1 और molecular formula C2O4H2. So this is the answer. इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, बुक से देखिए, और भी जहाँ से भी आपको रिलेटेड टू क्वेश्चंस मिले उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आप सेंड कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।